Hi, actually we are going to study about the special cases. So सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि हम लोग स्पेशल केसेस स्टडी किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन दैट इज़ टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, बताइए क्या होगा। टेन अल्फ़ा मैंने बोला था, यहाँ क्या लिए थे, बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। और दूसरा क्या था बताइए, दूसरा ये था जब हम लोग टेन बीटा निकाल रहे थे तो टेन बीटा कितना आया था, क्या था, ए साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ये था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ये किसके लिए था, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। उसके बाद जो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स दैट फॉर सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ क्या था बताइए, तो उसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये था हम लोग, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। इसका हम तीनों का जो है स्पेशल केसेस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है, फर्स्ट केस इज दैट इज, फर्स्ट वन जो केस है वो क्या है, इफ जस्ट थिंक कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री, 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, दैट मीन्स वेक्टर्स ए एंड नेगेटिव और वेक्टर्स बी दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि वो जो वेक्टर्स थे, वेक्टर्स ए और वो जो नेगेटिव और वेक्टर्स बी थे वो क्या थे, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए, मतलब पैरेलल हो जाए, उन दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री हो जाए, तब जो अपना रिजल्टेंट था वो क्या निकल के आएगा। देखिए तो रिजल्टेंट जो निकल के आएगा, बताइए क्या निकल के आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab बी कॉस थीटा। तो थीटा की जगह जब आप कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री। और जब 0, यही आपको करके दिखाता हूँ, अगर ये जो रिजल्टेंट है इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये कितना सॉल्व होकर के आएगा बताइए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस कितना डिग्री लेंगे, 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री जब आप लेंगे तो बताइए कॉस 0 डिग्री कितनी होती है, 1। और 1 जब पुट करेंगे तो 2ab इंटू 1 दैट विल बी 2ab। और ये देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये क्या है, फॉर्मूला है ए माइनस बी का। तो इसको जब आप यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका कितना है, अंडर रूट। और इसे जब बाहर करते हैं तो आपको पता है कि अंडर रूट में से अगर क्या में निकालते हैं इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए, ए माइनस बी का मोड, ये इतना आ जाएगा। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइनली इक्वल हो जाएगा किसके, ए माइनस बी के। इज दैट क्लियर। उसके बाद सेकेंड केस जो है, सेकेंड केस में क्या करते हैं, ये जो थीटा हम लोग ले रहे हैं, अगर इफ दिस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। बट इस केस को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने निकाला ये तो केवल मैग्नीट्यूड के लिए फाइंड की, अगर यही चीज़ डायरेक्शन के लिए फाइंड करें तब जा करके क्या होगा। तो देखिए रिजल्टेंट के लिए पहला केस ये निकल के आया, जब इसी के डायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे यानी कि टेन अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा बताइए, इसके लिए यूज़ करेंगे बी, उसके बाद साइन, और यहाँ पर कितना थीटा आपने कितना रखा है, 0 डिग्री। तो यहाँ जब 0 डिग्री पुट करेंगे होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री, ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि b इंटू ये साइन 0 कितना होता है, 0, एंड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एंड कॉस 0 कितना होता है, 1। अब सवाल ये है कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो b को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, और नीचे में आएगा a प्लस बी इंटू 1 बी। अब 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं दैट विल बी 0, मतलब ये कितना आ जाएगा, 0। अब सवाल है कि जब टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा कितना वैल्यू हो जाएगा, 0। सिमिलरली टेन बीटा अगर यूज़ करते हैं आप, टेन बीटा थर्ड वन अगर इसी में स्पेशल केस से बनाते हैं, कितना, टेन बीटा, तो टेन बीटा में कितना निकल के आएगा,
अगर यहाँ पर आप टेन बीटा के लिए साइन थीटा की जगह 0 यूज़ करते हैं तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 अगर टेन बीटा भी 0 हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। उस केस में अल्फ़ा और बीटा दोनों कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो अल्फ़ा और बीटा दोनों कितने हो जाएंगे 0 डिग्री। दैट्स क्लियर। सेकेंड केस जो अपना है, जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक्चुअली वो है जब हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर रखते हैं तब हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है। इसी को बना देते सेकेंड केस। तो इफ ये जो थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू हम लोग कितना यूज़ कर ले बताइए 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना यूज़ कर ले 90 डिग्री, देन जो ये रिजल्टेंट है आपका, ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। तो इसे कैसे यूज़ करेंगे बताइए, ये कितना हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस, उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो यहाँ क्या यूज़ कर लेंगे बताइए 90 डिग्री। और आप अच्छी तरह से पता है कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि कॉस 90 जो होता है वो कॉस 90 कितना होता है 0, और जब कॉस 90 0 हो जाएगा तो आपको अच्छी तरह से पता है प्लस 2ab इंटू कॉस 90, जैसे 0 पुट करेंगे तो ये होल टर्म कितना हो जाएगा 0, और ये होल टर्म 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा a² प्लस b²। यानी कि उस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना हो जाएगा बताइए a² प्लस b²। आपको याद कीजिए जो एडिशन के टर्म में जो आप फाइंड किए थे उस केस में भी 90 डिग्री पे यही रिजल्ट आया था, √a² प्लस b²। सिमिलरली अगर इस चीज़ पे अगर हम लोग टेन बीटा अगर फाइंड करें और अल्फ़ा फाइंड करें तो देखिए टेन अल्फ़ा क्या आता है, टेन अल्फ़ा कितना आ जाएगा बताइए b साइन थीटा, यानी कि b साइन कितना लिखेंगे बताइए साइन 90 होल डिवाइडेड बाय ये कितना लिखेंगे a प्लस b कॉस 90, b कॉस 90। आपको अच्छी तरह से पता है साइन 90 कितना होता है 1, और 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये b एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस 90 कितना 0, 0 को अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होल टर्म 0 बचेगा क्या a, यानी कि दैट विल बी कितना a। तो ये आ गया। अब इसी में अगर अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा बताइए टेन इनवर्स कितना हो जाएगा बताइए b बाय a, ये हो जाएगा आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। सिमिलरली अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब टेन बीटा अगर चाहिए आपको तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा इससे निकाल लीजिए कितना हो जाएगा बताइए टेन बीटा a, उसके बाद कितना लिखिएगा साइन थीटा की जगह कितना 90 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ क्या लेंगे b माइनस, देखिए कितना प्लस है, तो सॉरी एक्चुअली हम लोग अभी तक जो यूज़ कर रहे थे आंसर भलो सेम आ रहा था बट ये प्लस के लिए था, ठीक ना, और प्लस के लिए ऑलरेडी हम लोग डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे माइनस के लिए, क्या चीज़ यूज़ करेंगे माइनस के लिए। हालांकि ये जो फार्मूला था वो गलत नहीं था बट वो हम लोग जब रिजल्टेंट फाइंड कर रहे थे वेक्टर ए और बी का सम, तो उस केस के लिए फार्मूला से, जबकि हम लोग जब भी केस स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं माइनस वाला, और माइनस वाला हम अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले लेक्चर में, वो क्या पढ़ रहे थे a माइनस बी कॉस थीटा और b माइनस ए कॉस थीटा, ये आया था। हालांकि आंसर यही चीज़ आएगा क्योंकि 0 आया था और a में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट अगेन क्या आ जाएगा a ही आ जाएगा, इसलिए बाद में सब ठीक है। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे b माइनस कितना लिखेंगे a कॉस 90 और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन 90 कितना 1 इंटू a कितना हो जाएगा a एंड होल डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू कॉस 90 0 के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और b में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन b, यानी कि a बाय कितना हो जाएगा b। यानी कि इस हिसाब से अब अगर आपको बीटा चाहिए तो बीटा कितना हो जाएगा बताइए टेन इनवर्स कितना हो जाएगा टेन इनवर्स a बाय b, ये आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। बीटा की वैल्यू ये आ गई 90 के केस में और रिजल्टेंट आपका ये आ गया। तो आपने क्या देखा इस केस में अल्फा की वैल्यू दिस मच b बाय a और बीटा की वैल्यू a बाय b, इसका जस्ट अपोजिट। तो सेकेंड केस यही था। जो थर्ड वन केस है, थर्ड वन केस में क्या है कि थर्ड वन केस में अगर हम लोग थीटा की वैल्यू अगर 180 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 180, जब थीटा की वैल्यू 180 ले लेंगे तब आपका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा और डायरेक्शन जो है वो कितना आएगा, देख लेते हैं हम लोग। तो इफ़ ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं बताइए 180 डिग्री। तो ये जो आपका रिजल्टेंट है मोड ऑफ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बताइए अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट a²
प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। और याद रखेंगे, पहले भी कई बार बता चुके हैं, ये जो आपका कॉस कितना दे रखा है, कॉस 180 है। कॉस 180 को क्या लिख सकते हैं बताइए, कैसे निकालते हैं, कॉस 90 या प्लस 90। और आपको याद होगा 90 मतलब चेंज, कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। और दूसरी बात, ये 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। और थीटा की जगह 90 है तो साइन 90, और साइन 90 कितना 1, दैट विल बी -1। यानी कि याद रखेंगे कॉस आपका 180 जो होता है वो कितना होता है, -1, ये याद रखेंगे। सिमिलरली साइन 90 के, साइन अगर 180 की बात करेंगे तो साइन 180 को भी आप क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90। उसके बाद 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन मतलब चेंज, यानी कॉस साइन कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। थीटा की जगह कितना 90, और कॉस 90 कितना हो जाता है 0। मतलब कि साइन 90 साइन 180 जो है ये कितना हो जाएगा 0। तो ये दो वैल्यू को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर से देख लीजिए, कॉस 180 है, कॉस 180 को हम लोग कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। 90 मतलब चेंज, यानी कि कॉस हो जाएगा साइन में चेंज। उसके बाद थीटा की जगह 90 है तो 90 रखेंगे, 90 प्लस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया। और साइन 90 की वैल्यू -1, और इधर माइनस है तो -1 हो गया, मतलब कॉस 180 की वैल्यू कितना, -1। यहाँ पर याद रखिएगा -1 है ये। दूसरी बात, साइन 180 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 प्लस 90 दैट विल बी कॉस 90। और इस कैसे, तो 90 मतलब चेंज, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। उसके थीटा की जगह 90। उसके बाद ये 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया। साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, 0। इसका मतलब साइन 180 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब इसमें अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं, 180 डिग्री को पुट करते हैं, तो आपका चाहिए रिजल्टेंट मोड ऑफ आर की जो वैल्यू है कितना निकल के आएगा बताइए, ये निकल के आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस कितना डिग्री बताइए, 180 डिग्री। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मॉड ऑफ अंडर रूट। अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab और कॉस 180 की वैल्यू आपने देखा अभी कितना, -1। और यहाँ जब -1 पुट करेंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2ab। ये अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे आप कितना लिख सकते हो बताइए, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस, सॉरी इसे सीधा लिखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका रिजल्टेंट किसका, आर का। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा। तो 10 अल्फ़ा का कितना चाहिए, देखिए 10 अल्फ़ा इक्वल टू क्या करेंगे बताइए, बी क्या लिखेंगे, बी और साइन, साइन की जगह कितना लिखेंगे, साइन 180 एंड होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एंड कॉस कितना लिखिएगा बताइए, कॉस 180। तो आप अच्छी तरह से पता है कि b का तो b रखिए, उसके बाद साइन 180 कितना होता है, 0। साइन 180 कितना, 0, इसमें 0 पुट कर दीजिए। एंड जान रहे हैं कि यहाँ a का a रखिए माइनस b, और कॉस 180 जो होता है, कॉस 180 कितना होता है, -1। अब इसके माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि b इंटू कॉस 0 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, और 0 हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे अगेन 0, यानी कि ये हो गया 0। तो आपकी अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0। कितना डिग्री हो जाएगा, 0। सिमिलरली 10 बीटा का इस केस में फाइंड करेंगे तो साइन यहाँ पर भी आएगा कितना, 180, और ये भी 0, और होल टर्म 0, होल टर्म 0 होगा तो उसमें 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगेन 0, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से बीटा की भी होगी 0। ये थी आपकी केस थर्ड। कौन सा केस था, थर्ड। फोर्थ केस जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, फोर्थ केस ये है हमारे पास कि अगर हम लोग इसी ठीक थीटा की वैल्यू को हम लोग कितना रख दें, 120 रख दें। कितना रख दें, 120। तो 120 अगर रखते हैं तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट, तो 120 जब रखेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा। जब 120 रखेंगे आप, केस कितना रखिएगा, केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या है, जब इस इफ इस थीटा की वैल्यू को कितना रख देते हैं हम लोग, 120 डिग्री। 120 डिग्री जब रखेंगे
तो आपका जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए। ये फार्मूला क्या था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। और जब आप इसकी वैल्यू रखते हैं कितना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab एंड कॉस कितना रखेंगे 120, कितना 120, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इंटू कॉस 120 जो होता है एक्चुअली माइनस हाफ होता है। कितना होता है माइनस हाफ। कैसे होता है देख लीजिए इसको। कॉस 120 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस 180 माइनस 60 को अगर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 180 में कितना हो जाएगा 120, दैट्स वाई। अब इसको जब फॉर्मूला बेस्ड करते हैं तो बताइए 180 मतलब नो चेंज, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, बट 180 माइनस थीटा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे और थीटा की जगह कितना 60, और कॉस 60 कितना होता है हाफ होता है और आगे माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा, यानी कॉस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस हाफ। यहाँ माइनस हाफ है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फाइनल जो है इस 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस कितना हो जाएगा ए बी। इसी चीज़ को आप रिजल्टेंट तो आपका ये निकल के आ गया, इसी रिजल्टेंट को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी और होल टू दी पावर कितना लिख सकते हैं हाफ। इसी रिजल्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आ गया रिजल्टेंट जब आपका थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। बट इन अदर केसेस इसी चीज़ में अगर आप डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं डायरेक्शन, आई मीन अगर tan अल्फ़ा फाइंड करते हैं तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा बताइए। tan अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा के लिए बी लिए थे, बी साइन कितना लिखेगा 120 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस, बट यहाँ पर क्या चीज़ सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस बी कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री आप पता है इतना होता है, साइन अगर नहीं भी पता है सिमिलरली इसी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं साइन भी निकाल सकते हैं, साइन 120 डिग्री और साइन 100 क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले नो चेंज, दूसरी बात सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव तो साइन ही रह जाएगा, और ये जो 60 वो कितना हो जाएगा बताइए 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है √3/2। अब क्या कितनी आ जाएगी √3/2, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी इंटू साइन कितना आया √3/2। अब समझ रहे हैं साइन 60 कितने होते हैं √3/2, कितना हो जाएगा √3/2 होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, और साइन कॉस 120 ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं -1/2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो tan अल्फ़ा जो आपका निकल के आएगा, tan अल्फ़ा वो कितना आ जाएगा बताइए b√3 या √3b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2b एंड इसको क्या लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाय बताइए माइनस प्लस यानी कि a माइनस हाफ ऑफ b। इसी चीज़ को अगर अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए tan इनवर्स। अब देखिए इसमें 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a माइनस बी बाई 2। उसके बाद इस 2 से इस 2 को क्या हो जाएगा कैंसल आउट, फाइनल आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए √3b होल डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा 2a माइनस बी। ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा का वैल्यू। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। बीटा के लिए भी जो फार्मूला था उससे आप बीटा भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ये हो गया। फोर्थ वन जो अपने पास केस है, फोर्थ वन केस ये है कि अगर हम लोग अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये जो आपका वेक्टर ए है, केस फोर्थ था, ये फिफ्थ लिख लेते हैं, केस क्या लिख लेते हैं हम लोग फिफ्थ। केस फिफ्थ जो है अगर मैं आपको बोल दूं कि इफ ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, then it is possible only when
व्हेन वेक्टर b इज इक्वल टू 0, दैट इज अ नल वेक्टर, दैट इज अ नल वेक्टर। अगर b आपका नल वेक्टर है तब जा कर के ये केस आपका पॉसिबल होगा, अनलेस इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पूछो कैसे, कि इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर b नल वेक्टर है दैट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 0, और 0 होगा तो a माइनस 0 a एंड b यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 0 है तो a माइनस b कितना करेंगे, b की जगह 0 तो a माइनस 0 0, और इसमें 0 प्लस करेंगे तब पर भी a में अगर 0 प्लस करते हैं तो a ही रहेगा, और a में 0 को माइनस करते हैं अगेन 0 ही a ही रहेगा। तो दोनों केस में आपका क्या आ जाएगा, a इक्वल हो जाएगा किसके, a के। तो ये जो केस है ये केस तभी पॉसिबल है जब आपका वेक्टर b जो है 0 है। 0 होने का मतलब क्या है, ये एक्चुअली वेक्टर है, कैसा वेक्टर, नल वेक्टर है, तब जाके ये केस पॉसिबल होगा, अनलेस ये केस पॉसिबल नहीं होगा। इसके और भी कुछ फंडामेंटल केसेस हैं जो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट केसेस में पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो शॉर्ट बाय फॉर टुडे।